भारत में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा होता है। ये जो पीजेंट मूवमेंट है, इसी पीजेंट मूवमेंट से कई सारे लीडर बन के उभर करके आते हैं और उसमें प्रमुख नाम है पंडित नेहरू जी का, ठीक है। और पंडित नेहरू जी बाबा रामचंद्र के साथ काम करते हैं, अवध के दौरे पर आते हैं, सीतापुर और प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, ये वाला जो पूरा बेल्ट होता है, ये वो ज़मीन है जिसने पंडित नेहरू जैसा लीडर बनाया है। तो इसलिए पीजेंट मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसी पीजेंट मूवमेंट ने स्वामी सहजानंद सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय और भी कई सारे लीडर, उनका योगदान देखने को मिलता है। खासकर हम यूपी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट डेट हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फैक्ट्स के रिलेटेड। अदरवाइज़ ये डेट स्किप भी की जा सकती हैं, लेकिन 1918, 1920, 1918 के बाद 1920, उसके बाद में 1921 और 1936, ये वो डेट हैं जहाँ पर एक लैंडमार्क कोई ऑर्गेनाइजेशन किसानों की सुविधाओं के लिए बना, किसानों के आवाज़ को उठाने के लिए बना ब्रिटिश कालीन इंडिया में, राइट। तो जैसे 1918 में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो है उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में बनकर सामने आता है और इसके जो लीडर थे वो थे इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में बनी, इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा। तो ये एक पहली वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी यूपी के अंदर जो किसानों के लिए डेडिकेटेड, जिसने मुद्दों को हाईलाइट किया। हालांकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जान रहे, फैक्चुअली ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में 1920 में अवध किसान सभा बनी। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पहले कौन सी बनती, उत्तर प्रदेश 18 में ही बन जाती है, ठीक है। उसके बाद अवध किसान सभा बनती है 1920 में और इसके 2 इम्पॉर्टेंट लीडर हैं। मैंने अभी यहीं से बात शुरू की थी कि जो अवध किसान सभा बनी थी, इसको लीड किया था बाबा रामचंद्र ने, और नेहरू जी यहाँ पर स्पेशल विजिट देते हैं बिपिन चंद्रा के अंदर, या स्पेक्ट्रम में काफ़ी डिटेल में भी इसको अन्य किताबों में काफ़ी वाइडली इसको कवर किया गया है, अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र के रोल को। तो ये भी अवध किसान नाम ही है, तो अवध का रीजन जो है उसी में ये हुआ था, राइट, 1920 में। उसके अंदर में 1921 में एका मूवमेंट शुरू हुआ था और ये मदारी पासी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो रीज़न है वो सीतापुर, बहराइच, हरदोई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मदारी पासी का जिसमें रोल है, इसको भी काफ़ी डिटेल में जो मेंस की किताबें हैं या बिपिन चंद्रा वगैरह हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह, उसमें डिटेल में दिया गया है। 1936 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, जो इवन आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनाया जाता है और इसमें काफ़ी लोग इससे एसोसिएटेड रहते हैं। हालांकि इसका जो विकास है वो बिहार के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो 1929 में बिहार से ही किसान सभा बनना शुरू होती है और फाइनली ये लखनऊ में एक सेशन होता है 1936 में, तो वहीं पर ये फॉर्म होकर के आती है ऑल इंडिया किसान सभा। लखनऊ में बनती है, सेशन होता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें कौन कौन से लोग जुड़े होते हैं, इंदुलाल याग्निक, NG रंगा, स्वामी सहजानंद जो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, और NG रंगा साहब इसके क्या बनते हैं, सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। लोहिया जी भी इससे जुड़े होते हैं, जयप्रकाश नारायण, और लखनऊ में ये के सेशन में आपको जैसे मैंने बताया वहीं पे ये फॉर्म होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब 1936 में इसका सेशन हो रहा था तो उसको पंडित नेहरू जी ने भी एड्रेस किया था, और वो इसलिए एड्रेस किया था, हालांकि ये जो ये 1936 का ये ऑल इंडिया किसान सभा वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी जो आइडियोलॉजिकल बेंड है ना, ये आके चल के काफ़ी फूट डाल देती हैं, और इसलिए आप देखते हो कि बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या फिर जो किसानों के हितैषी कहते हैं वो 1942 के मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी बहुत नहीं करते हैं, और फिर एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट आ जाती है बाद में, स्वामी सहजानंद वगैरह भी इससे निकल जाते हैं, राइट। तो बस इतना याद रखना है, पंडित नेहरू ने इसको एड्रेस किया था क्योंकि वो भी अपने को सोशलिस्ट आइकन मानते थे और उस आइडियोलॉजी के से खुद को एसोसिएट करते थे, बट बाद में काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं ऑल इंडिया किसान सभा में, राइट। तो आई होप ये आपको काफ़ी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन काम की लगी होगी।